जैसा कि इंफॉर्मेशन आई है कि अक्टूबर में डीडीए जितने भी एतराज़ और सजेशन फाइल किए गए हैं उन पर सुनवाई करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि डीडीए में जितने भी ऑब्जेक्शन फाइल हुए उसमें 98% ऑब्जेक्शन देवड़ी और संगम विहार और तिगड़ी हमारे क्षेत्र से फाइल किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली भर से मात्र 2% ऑब्जेक्शन अलग अलग बातों के लिए फाइल हुए हैं और जबकि 98% ऑब्जेक्शन आप लोगों ने हमारे अपने क्षेत्र से किए हैं। ये ऑब्जेक्शन जो फाइल किए गए इसमें विधानसभा 49 जिसको रिच क्षेत्र में दिखाया गया इसके संबंध में बहुत ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं। आपने मेरे कहने से ये तमाम ऑब्जेक्शन फाइल किए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये हमारी लड़ाई है अपने घर मकान बनाने की, जिसे डीडीए ने गलती से ही सही रिच क्षेत्र में दिखाया था। हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए देवड़ी और खानपुर गांव को अनऑथराइज क्षेत्र घोषित करने के संबंध में। हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए इस क्षेत्र में पिछले 15 साल से जो मास्टर प्लान के रोड थे जो 2021 में दिखाए गए थे, जिसको आज तक सरकार ने बनाया नहीं और डीडीए 15 साल तक चुपचाप इन रोडों को दबा के बैठी रही, इस पर कोई काम नहीं किया। हमने इसके ऑब्जेक्शन फाइल किए। हमने इस बात के ऑब्जेक्शन फाइल किए कि जिन लोगों के मकान मास्टर प्लान के इस रोड में आ रहे हैं, चाहे वो अर्बन एक्सटेंशन के मामले में एम ब्लॉक के 145 मकान आ रहे हैं या दुर्गा विहार के 40 मकान मास्टर प्लान के रोड में आ रहे हैं, या दूसरे और अभी तक जो रोड हैं जिनके बारे में ये क्लियर नहीं हुआ कि उनमें कितने मकान आएंगे, जैसे मंगल बाजार का रोड है, जैसे इग्नू से मंगल बाजार तक रोड 100 फीट का जो बनना है उसमें कितने मकान आएंगे और बांध रोड में कितने मकान आएंगे, इनकी अभी लिस्ट तैयार हुई नहीं है। हमने इनके लिए ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं कि इन रोड्स में जो मकान आ रहे हैं उनको सर्कल रेट पर मुआवजा दिया जाए, या तो कोशिश जहां हो सकती है वहां इन रोड्स के एरिया में बदलाव करके इनको निकाला जाए ताकि लोगों के मकान बच सकें। जहां पर जगह है, जैसे अर्बन एक्सटेंशन का रोड है, वो एम ब्लॉक के पीछे से निकाल दिया जाए तो वहां किसी मकान को क्षति नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही दुर्गा विहार में से अगर रोड को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाए तो ये मकान नुकसान नहीं पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी जब रोड बनेंगे तो बहुत सारी जगह ये दिक्कत आएंगी कि मकान उसमें आएंगे। हमने मांग की है इसके लिए कि सरकार सर्कल रेट पे इन मकानों को मुआवजा दिया जाए और उनकी लागत दी जाए। साथ ही मैं ये भी दिल्ली गवर्नमेंट को और डीडीओ को कहना चाहता हूं कि आज आपने जिसके मकान की रजिस्ट्री रोक दी है, आप उस मकान मालिक की हालत नहीं जान सकते। सरकार उस आदमी की पीड़ा को नहीं समझ रही है जिसके मकान की आपने रजिस्ट्री रोक दी है। ना तो वो मकान बेच सकता है, ना उसको ये पता कि उसको सरकार क्या मुआवजा देगी, कब देगी, मकान तोड़ने से पहले देगी या मकान तोड़ने के बाद अपनी मर्जी से मुआवजा देगी। तो ये एक बहुत पीड़ादायक स्थिति है। एक कहावत है कि अगर बकरी को रोज भेड़िया दिखा दिया मर जाए तो वो बकरी तो अपने आप ही महीने भर में मर जाएगी। आज उन मकान मालिकों की हालत ऐसी है जिनकी आपने रजिस्ट्रियां तो रोक दी हैं, लेकिन यह नहीं बताया है कि इनको मुआवजा कब दिया जाएगा, इनको क्या मुआवजा दिया जाएगा। सरकार को इस मामले पे तुरंत फैसला लेना चाहिए। या तो अब उनके मकानों की रजिस्ट्रियां करें और उनको ये सूचित कर दें कि यह मास्टर प्लान के रोड में है, जब भी आपका मकान लिया जाएगा तो आपको उस समय के रेट से पैसा दिया जाएगा। या
आज आप उनकी स्पष्ट घोषणा ये करें कि इतने दिन में हम इनको मुआवजा दे देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के मकान को तोड़ने से पहले उसको मुआवजा दिया जाए, मकान बाद में तोड़ा जाए, और उसको इतना मुआवजा अवश्य दिया जाए, या तो वो सर्कल रेट हो या मार्केट रेट, जो भी सरकार ठीक समझे, या इनके बीच में जो उचित समझे वो मुआवजा उनको दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र से इस बात के भी ऑब्जेक्शन फाइल हुए हैं कि सरकार अगर मकान लेती है तो उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें हैं हमने डीडीए को जो ऐतराज फाइल किए उनमें की हैं। हमने ये भी फाइल किया है कि हमारे देवड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा रिच क्षेत्र है जिसमें बहुत बड़े स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है और जिससे सारी साउथ दिल्ली की पानी की प्यास बुझाई जा सकती है, और इससे गुड़गांव, फरीदाबाद और साउथ दिल्ली का वाटर लेवल भी बहुत ऊंचा किया जा सकता है। हमने ये भी डिमांड की है कि गेट नंबर 1 दिल्ली गेट से गेट नंबर 1 सैनिक फार्म से सीधा असोला तक एक मेट्रो लाइन बिछा दी जाए, जिसे टूरिज्म लाइन का नाम देके एक बड़ा टूरिज्म हब वहां डेवलप कर दिया जाए, ताकि ये जो रिच क्षेत्र है, जो बहुत सुंदर क्षेत्र है, इससे सरकार को आमदनी भी हो और लोगों को एक दिल्ली में बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस भी मिल जाए। ये इतना सुंदर टूरिज्म प्लेस बन सकता है कि आसपास की 100 किलोमीटर की रेडियस में ऐसा टूरिज्म प्लेस नहीं होगा। ये सब चीजें हमने दिल्ली डीडीए में ऑब्जेक्शन के तौर पर फाइल की। अब डीडीए कह रही है कि अगले महीने इनकी सुनवाई करेगी ऑनलाइन। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि हजारों ऑब्जेक्शन फाइल हुए हैं, डीडीए ऑनलाइन इनकी सुनवाई कैसे करेगी। होना तो ये चाहिए कि जिस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है उस हर एक व्यक्ति को सुना जाना चाहिए। अगर डीडीए ऑनलाइन सुनवाई की बात करती है तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे सुनवाई करेगी उन सब लोगों को जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं। क्या सुनवाई के नाम पे चलताऊ ट्रेन रखा जाएगा। मैंने डीडीए के पीछे वेबिनार जो डीडीए ने जब ऑब्जेक्शन और सजेशन फाइल किए जा रहे थे वो अटेंड की, तो मैंने देखा कि दिल्ली भर में से मुश्किल से 200 लोगों ने उस वेबिनार में हिस्सा लिया था और जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका टरकाऊ जवाब दिया गया था। तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के अधिकारियों से और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जिन्होंने ये कमेटी गठित की है कि ऑनलाइन सुनवाई होगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि हजारों व्यक्तियों की ऑनलाइन सुनवाई कैसे होगी और उनको सूचनाएं कैसे दी जाएंगी कि किस दिन आपकी सुनवाई होगी। जब मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि मुझे बताए, मेरे टेलीफोन पे फोन करके बताए या मुझे चिट्ठी लिख के बताए कि आपने जो ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं इसकी सुनवाई इस दिन है। मैं कहना चाहता हूं कि 98% से ज्यादा ऑब्जेक्शन तो संगम विहार देवड़ी क्षेत्र से फाइल हुए हैं। तो फिर डीडीए क्यों ना ऑनलाइन सुनवाई ना करके इस क्षेत्र में एक सभा आयोजित करे और उन सब लोगों को बुलाए, अलग अलग दिन जो 3, 4, 5 तरह के ऑब्जेक्शन फाइल हुए हैं सबको अलग अलग दिन टाइम दे और यहां पे उसकी सुनवाई जनता के बीच में करे और यहीं पे उनका क्लियर कट सक्षम अधिकारी जवाब दें कि उन्होंने उन ऑब्जेक्शनों पे क्या किया है। अगर सिर्फ ऑनलाइन आपने सुनवाई की तो मुझे नहीं लगता कि आप जनता के साथ कोई न्याय करने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा डीडीए के अधिकारियों से और दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि ये संगम विहार की जो जे जोन का क्षेत्र है इसकी सुनवाई का, जिसमें से 98% दिल्ली भर में ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं, इनकी सुनवाई का दिन अलग से तय करे और इस क्षेत्र में डीडीए के अधिकारी आके लोगों की सुनवाई करें। इस बात की मैं अपील करता हूं और उम्मीद करता हूं कि डीडीए इस पर ध्यान देगी और इस पर काम करेगी और हमारी सुनवाई जो जे जोन के हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं इसकी सुनवाई हमारे ही संगम विहार क्षेत्र में, देवड़ी के क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या सरकारी स्थान पर
पूरा बंदोबस्त करके यहां सुनवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।